अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है वही भाग एल्गोरिथम से, ठीक है ना, भाग लेमा जो भी कहो, है ना। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक, देख रहा हो ना, प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या तो, है ना, या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें दिखाना है, यह प्रूफ करना है। समझ में आया ना। कह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक समझते हो ना, जैसे देखो यहां से ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जा रहा है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5 हुआ, तो यहां से इधर का ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। और इधर क्या हो गया, ऋणात्मक। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो इधर का कोई भी जो धन पूर्णांक होता है, या तो यहां पे 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमें प्रूफ करके लाना है। बस समझ में आया, क्या लाना हमें, 2q या 2q प्लस 1। कोई भी धन पूर्णांक चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी जो रहता है या तो इस रूप में रहता है, नहीं तो फिर इस रूप में रहता है। बस समझ में आया ना। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। चूंकि हम लोगों को भाग एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है क्या, BQ प्लस R, जहां पे R का मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से छोटा होता है। यही न जानते हैं, यह होता है। तो a बराबर BQ प्लस R, जहां पे R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो करते क्या है, यहां पे हम लोग B बराबर, देखो क्या रखना है यहाँ, 2q या 2q प्लस 1 रखना है, तो B के बराबर 2 रख देना। अगर यहाँ रहता 3q या 3q प्लस 1, तो B बराबर 3 रख देते। अगर यहाँ रहता 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, ऐसे कुछ दिल रहता, तो यहाँ पे देखो B, यही वाला B का काम कर रहा है। देखे था ना, BQ तो मालूम है, यही ना B है, BQ प्लस 1, ये R का मान हो गया, यहाँ पे Q है और यही ना B है। तो काची रखेंगे, लिखेंगे कि इसमें, है ना, यहाँ B बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, तो जब B बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, A बराबर यहाँ पे रख रहे हैं इसको में, समझ रहे हो ना, हाँ, इधर उधर नहीं, इसमें जरा ध्यान देना। तो A बराबर B के जगह पर 2 रखेंगे तो काची हो जाएगा 2q प्लस R। कोई दिक्कत, हम B बराबर ना 2 रखें तो B यही ना है, और एगो यहाँ B है, तो इसको भी लिख देते हैं कि R का मान जो है 0 के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन B, तो B के जगह पर कितना रख देंगे, 2। बात समझ में आ गया। अब चूंकि समझना यहाँ पे चूंकि, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, R का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा है कि नहीं। तो हम R का मान निकालना चाहेंगे, इसीलिए R का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे मेन चीज है। तो यहाँ पे देख लो, R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा है। तो हम लोग R बराबर क्या लिख लेते हैं, यहां से देख लो, 0 के बराबर है तो 0 लिख देंगे, और 0 से बड़ा है तो 1 लिख देंगे, लेकिन 2 से छोटा ही होना चाहिए। तो 0 और 1 ही ना रहेगा, 2 को ना रहेगा। कहा है कि अगला अगर हम लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 तो R, ये तो 2 के बराबर ना हो गया, लेकिन R का मान जो है 2 से तो छोटा है ना, हाँ, 2 से छोटा है, तो इसीलिए हम 2 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे R का मान क्या हो गया, 0 और 1 हो गया।
समझ में आया ये बात? यहाँ 3 रहता तो 2 तक लेते, 0 1 2 तक ले लेते, होता कि नहीं? अगर यहाँ 4 रहता तो 4 से कम रहा है तो 0 से लेके 0 1 2 3 तक हो जाता। 2 से कम ना कह रहा है, और 0 के बराबर है तो 0 के बराबर तो 0 ले लिए, 0 से बड़ा तो 1 ले लिए, लेकिन 2 से छोटा ही होना चाहिए, तो 0 और 1 हो गया। समझ में आया? उधर आ गया? चलो ठीक है। अब इसी मान को यहाँ पे रख दो तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे r का मान अभी क्या रखेंगे? 2q, अब प्लस r का मान एगो 0 रख देंगे, तो ये खाली कोची हो जाएगा? 2q आवेगा कि नहीं? एक में 0 जोड़ेंगे तो खाली वही ना रहेगा है? दूसरा बार एक और है यहाँ पे, वो रख दो, तो a बराबर एक और रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो तो 2q और प्लस क्या हो गया? 1। तो देखो है ना, हमारा प्रूफ हो गया ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का है कि नहीं है? है कि ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः है ना, प्रत्येक धन पूर्णांक, ऐसे लिख देना है क्वेश्चन से मिला करके, ठीक है ना, प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक, ठीक है ना, या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। प्रूफ हो गया। समझ में आया? क्या दिक्कत है?